कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और बेहद परेशान करने वाली कहानी जानने वाले हैं जो हमारी एक सब्सक्राइबर तनीषा ने हमारे साथ साझा की है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक दशक से भी ज्यादा एक ऐसे अंतहीन बुरे सपने में जीता रहा जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब से एहसास के साथ। तनीषा के पिता को अपने नए घर में ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई है जो उन्हें देख रहा है, उनकी हर बात सुन रहा है। पहली बार में तो ये एक मामूली सा वहम लगा, लेकिन असल में ये उन भयानक घटनाओं की दस्तक थी जो उस पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो इस पूरे खौफ की जड़ें आखिर थीं कहाँ? किसी पुराने वीरान घर में या फिर किसी कब्रिस्तान में? नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक पारिवारिक झगड़े से। तनीषा के माता पिता की कहानी किसी मॉडर्न लव स्टोरी की तरह शुरू हुई थी। वो फेसबुक पर मिले, दोनों को प्यार हुआ, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने दुनिया की परवाह ना करते हुए प्यार को चुना और 2011 में भागकर शादी कर ली। लेकिन इस एक फैसले ने उन्हें अपने परिवार से दूर बिल्कुल अकेला कर दिया। वो रहने के लिए वाराणसी के बाहर एक सुनसान, आधे अधूरे बने फ्लैट में चले गए, जो बहुत जल्द उनके लिए एक डरावना जाल बनने वाला था। उस नए घर में उन्हें रहते हुए अभी मुश्किल से 1.5 हफ्ता ही हुआ था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। एक शाम जब चारों तरफ शांति थी, अचानक बालकनी के गेट पर जोर से किसी ने दस्तक दी। तनीषा के पिता ने जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली बालकनी और रात की खामोशी। पर उनकी मां को उसी पल ये एहसास हो गया कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। दरवाजा खुलते ही एक बर्फीली ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया, इतना तेज कि तनीषा के पिता जमीन पर गिर पड़े। लेकिन यह सिर्फ हवा नहीं थी, वो झोंका सीधा उनकी मां के शरीर में समा गया और वो बिस्तर पर किसी पत्थर की मुहूर्त की तरह अकड़ गईं। उनका सिर धीरे धीरे बिल्कुल अस्वाभाविक तरीके से दीवार की तरफ घूमने लगा, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हों जो किसी और को नजर नहीं आ रही थी। घबराहट में उनके पति ने पास पड़ी लोहे की एक छड़ उनके हाथ में थमा दी और उसे छूते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो क्या ये सिर्फ उस घर में मौजूद कोई भूत था? परिवार को बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि ये साया घर का नहीं है। ये शक्ति, ये आत्माएं उनसे जुड़ चुकी थीं और वो जहां भी जाते ये उनके साथ जातीं। ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, ये तो एक कभी न खत्म होने वाले पीछा करने की शुरुआत थी। वाराणसी के उस डरावने फ्लैट से लेकर बीच सड़क पर होने वाले हमलों तक और फिर दिल्ली में एक नए घर तक, वो साया सालों साल उनके साथ चलता रहा। एक घर से दूसरा घर, एक शहर से दूसरा शहर। एक रात जब वो दोनों मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे, वो शक्ति फिर से हावी हो गई। तनीषा की मां की आवाज अचानक बदल गई, भारी हो गई और उन्होंने चलती बाइक पर ही अपने पति का गला घोटने की कोशिश शुरू कर दी। सोचिए उस अंधेरी सड़क पर उनके पिता पर क्या बीती होगी, जिन्हें न सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना था बल्कि खुद को भी। जब उन्होंने दिल्ली में किसी से मदद मांगी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक बाबा ने उन्हें बताया कि तनीषा की मां के अंदर कोई एक आत्मा नहीं बल्कि 6 अलग अलग आत्माओं ने डेरा जमाया हुआ था। पहले बाबा का मानना था कि वाराणसी का वो फ्लैट एक पुरानी शमशान भूमि पर बना था और ये आत्माएं वहीं से आई थीं। उन्होंने सलाह दी कि वो घर हमेशा के लिए छोड़ दें। ये बात सुनने में सही लग रही थी और कुछ समय के लिए लगा कि शायद यही समाधान है। दिल्ली में एक नए घर के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये खौफनाक सिलसिला अब और भी ज्यादा गहरा और दुखद होने वाला था। दिल्ली का नया घर भी सुरक्षित नहीं था। घर में हमेशा एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी। तनीषा को छत पर अक्सर एक रहस्यमयी औरत दिखती थी जो देखते ही देखते हवा में गायब हो जाती। उसकी मां को घर में कभी परछाइयां दिखती तो कभी अपनी ही हमशक्ल। ये सब सिर्फ डर नहीं था, ये साफ था कि उन आत्माओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। 24 जनवरी 2022, एक बिल्कुल सामान्य रात। परिवार ने साथ में खाना खाया, बातें की और सोने चले गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनकी एक साथ आखिरी सामान्य रात होगी। अगली सुबह तनीषा के पिता नहीं उठे। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कोई मेडिकल कारण नहीं मिला। ये उस परिवार के लिए सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका था जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। पति की मौत के सदमे से टूट चुकी तनीषा की मां ने एक बार फिर मदद ढूंढने की कोशिश की, एक और ज्यादा शक्तिशाली बाबा से।
लेकिन क्या होता है जब सच भूतों से भी ज्यादा डरावना निकलकर सामने आता है? तो क्या ये सच में शमशान की कुछ भटकी हुई आत्माएं थीं जो उस परिवार के पीछे पड़ गई थीं, या फिर मामला कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा और ज्यादा निजी? सालों तक वो परिवार ये मानकर चलता रहा कि वो कुछ अनजान आत्माओं से लड़ रहे हैं, लेकिन असली खतरा उनके बहुत ज्यादा करीब था। ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं था, ये एक करीबी रिश्तेदार द्वारा किया गया शक्तिशाली काला जादू था, एक ऐसा विश्वासघात जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नए बाबा ने खुलासा किया कि दिल्ली के उस घर में 5 आत्माएं थीं जो एक ही परिवार की थीं। लेकिन ये आत्माएं वहां सिर्फ भटक नहीं रही थीं, उन्हें जानबूझकर उस परिवार के खिलाफ किया गया था। उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि तनीषा की अपनी सगी मौसी थी। वजह, अपनी ही बहन की खुशहाल शादी और अच्छी जिंदगी से जलन। उसने काले जादू का इस्तेमाल करके उन आत्माओं को अपने ही परिवार को नष्ट करने के लिए भेज दिया, और इसका नतीजा उसके अपने जीजा की मौत। सच जानने और घर बदलने के बाद भी ये डरावना सपना खत्म नहीं हुआ है। तनीषा का कहना है कि उनकी मौसी के हमले आज भी जारी हैं। उन्हें आज भी अपने घर के बाहर सिंदूर, चावल और धागे जैसी चीजें पड़ी मिलती हैं। वो बस एक ताबीज के सहारे जी रहे हैं, जो शायद उनकी आखिरी उम्मीद है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने खून के रिश्ते में ही छिपा हो, तो फिर छिपने के लिए, बचने के लिए कोई जगह बचती भी है क्या?